राजी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2 दिसंबर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के प्रदोष की। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है ये 2 दिसंबर को पड़ रहा है। ये प्रदोष जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर दिन मंगलवार है, इसलिए इसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन अनंग त्रयोदशी है, जो कि पूरे साल में सिर्फ एक बार आती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष होता है इसे हम अनंग त्रयोदशी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से उपाय हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज अनंग त्रयोदशी पर सिर्फ एक उपाय बताऊंगी, गाय के कच्चे दूध का, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय को करने से 100% आपको लाभ होगा। साथ ही ये उपाय करने से आपके जीवन में अगर विवाह नहीं हो रहा है, आर्थिक समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, साथ ही जीवन में अगर कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो यह अनंग त्रयोदशी है ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का जो ये प्रदोष होता है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्यों इसका इतना महत्व है और हमें किन बातों का ध्यान जरूर रखना है, कैसे जो है महत्वपूर्ण नियमों के अनुसार हमें सारी चीजों को करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि जो अनंग त्रयोदशी, इसका जो सबसे ज्यादा महत्व है वो मार्गशीर्ष के महीने में है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष पड़ता है इसे हम अनंग त्रयोदशी कहते हैं। इस त्रयोदशी में हम सिर्फ भोलेनाथ की आराधना नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो शिव जी के भूत गण है, गणेश जी है, जो पूरा शिवलिंग है और पूरा शिव परिवार जिसमें कि सभी आ जाते हैं, सभी की विशेष आराधना की जाती है। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अनंग त्रयोदशी से बेहतर कोई दिन हो ही नहीं सकता है। इस दिन मनोकामनाओं की सिद्धि बहुत बहुत जल्दी होती है। तो जो लोग भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं, वो व्रत करे ना करे, कुछ भी ना करें, लेकिन ये गाय के कच्चे दूध वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। क्या करना है चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज कि जब हम शाम के समय प्रदोष काल में, क्योंकि शिव जी की आराधना हमेशा प्रदोष काल में सबसे ज्यादा फलदायी है, तो आपको क्या करना है, शाम को प्रदोष काल के समय में विशेष रूप से स्नान करना है। स्नान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल, गाय का कच्चा दूध, थोड़े से आखा चावल, बेलपत्र, लाल चंदन और साथ ही चौमुखा दीपक, इतनी चीजें आपको लेकर के जानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जल का लोटा रहेगा उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। तो गंगा जल मिला करके, और अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो भी आप एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा, तो वो आपको गंगा जल चढ़ाने के बराबर ही फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, गंगा जल या तो तांबे के लोटे में जल भरना है। ठीक, जल भरने के बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीजें लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना है, फिर जो गाय का कच्चा दूध है वो कैसे चढ़ाना है, चढ़ाते समय ही ये उपाय आपका हो जाएगा। कैसे करना है, दूध लेना है, दूध को किसी पात्र में लीजिएगा, पीतल या तांबे के, ठीक है। उसको लेकर के सबसे पहले जो गणेश का स्थान है वहां पर थोड़ा सा दूध चढ़ाना है। फिर जो चौड़ा वाला स्थान है अशोक सुंदरी जी का बीच में, वहां चढ़ाइएगा। फिर स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पे, फिर वहीं से होते, धार नहीं तोड़नी है आपको, पर हाथ को आगे पीछे करते रहना है। जो आप एक बार गणेश जी के उससे जो धार दूध का चढ़ाना शुरू करिएगा तो आपकी धार नहीं टूटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो गणेश जी से सीधे आइएगा अशोक सुंदरी जी, फिर स्वामी कार्तिकेय जी, फिर माता जगत जननी के हस्त कमल पर चढ़ाते हुए सीधे आपको शिवलिंग पे दूध समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद फिर जो दूध आपने चढ़ाया उसको हाथ से खूब अच्छे से पूरा लेपन करिएगा पूरे शिवलिंग पर।
क्योंकि एक शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है। और जो ये दूध वाला उपाय है, इसको करने से 100% है कि आपकी जो भी कामना है जरूर पूरी होती है। और अनंग त्रयोदशी के दिन तो बाबा बैठे होते हैं हमारी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो ज़रूर कीजिएगा ये वाला उपाय। जब आप दूध को खूब अच्छे से लेपन कर लीजिए, फिर उसके बाद से शुद्ध जल लेकर के और एक बार फिर पूरा स्नान करा के पूरा बाबा को अच्छे से साफ करिएगा। और उसके बाद उनका करना है आपको एक भव्य श्रृंगार। भव्य श्रृंगार में सबसे पहली चीज़, क्योंकि मंगलवार का प्रदोष है, भौम प्रदोष है, तो लाल चंदन से भगवान को त्रिपुंड जरूर लगाइएगा और उसके ऊपर सफ़ेद चंदन का तिलक कीजिएगा। फिर आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र का जो मध्य भाग, जो मध्य पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है। और एक पत्ती और लीजिएगा, 2 पत्तियां बेलपत्र की लीजिएगा। दोनों पत्तियों के मध्य भाग, जो बीच की पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको खूब अच्छे से लाल चंदन लगाना है। दोनों पत्तियों को जोड़ देना है। जिधर आपने चंदन लगाया है, जो चिकना वाला पोर्शन होता है, दोनों पत्तियों को जोड़ करके और शिव जी पे अपनी कामना कहते हुए उस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। एक बार करके देखिएगा, बाबा तुरंत आपकी सुनेंगे और बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। कैसी भी समस्या हो, कैसी भी मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूरी होगी। साथ ही अक्षत, जो आखा चावल है, आखा चावल के 2 दाने आपको चाहिए। कहाँ चढ़ाना है? पहला जो अक्षत का दाना है, उस पर हल्का सा लाल चंदन लगा करके जो अशोक सुंदरी जी का स्थान है वहां पर वो सफेद कलर का पुष्प समर्पित करके और 1 दाना चावल आप चढ़ा दीजिएगा अपनी कामना कहते हुए। दूसरा जो चावल है वो आपको 1 दाना चावल लेना है और उसमें भी हल्का सा लाल चंदन लगा करके माँ जगत जननी के स्थान पर 1 दाना आखा चावल आपको समर्पित करना है। इतना करने मात्र से बहुत जल्दी कामनाओं की सिद्धि आपके होगी। दूसरी चीज, जो चौमुखा दिया लीजिएगा। चौमुखा दिया आपको लेना है और चौमुखा दिया ले करके आपको क्या करना है कि उस चौमुखा दिया में चारों तरफ से बाती लगा के देशी घी भर के और चारों बातियों को जला करके उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल दीजिएगा सूखा हुआ, या तो आप बाती में ही थोड़ा थोड़ा लाल चंदन चारों बातियों में लगा दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपकी जो समस्या होगी, जो परेशानी होगी, वो बहुत जल्दी समाप्त होगी। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें, बहुत बहुत लाभपूर्ण है और बहुत जल्दी इसका फल आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।